नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक राउंड ऑफ या फिर ऑटो राउंड ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से जीएसटी में कैलकुलेट होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपने टैली सॉफ्टवेयर पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने टैली सॉफ्टवेयर को अपने ऑन करके रखा है। और टैली सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी बनाना होगा। और कंपनी बनाने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करने होंगे जो कि हम लोग का जीएसटी के साथ होता है। जैसे कि हम लोग को स्टार्टिंग से मालूम है, हम लोग को जीएसटी हर चीज़ में चाहिए। तो यहाँ पे जीएसटी का हम लोग को अनेबल करना है। जीएसटी का डिटेल्स जो भरना है वो आप भर दीजिए। उसके बाद फिर आप ऑल सेव कर लीजिए। कंट्रोल ए से ऑल सेव होगा। उसके बाद फिर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोग को एक राउंड ऑफ का लेजर बनाना होगा, जो हम लोग का अकाउंटिंग इन्फो में होगा। वहाँ पे जाके हम लोग को राउंड ऑफ बनाना है। राउंड ऑफ जो कि हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंटिंग और इन्वॉइस राउंडिंग देखने को मिले। तो हम लोग यहाँ पे इन्वॉइस राउंडिंग पे जाएंगे। अब हम लोग को राउंडिंग मेथड देखने को मिल रहा है कि राउंडिंग मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं: डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, कभी कभी कोई प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो जैसे कि होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को 195.25 रुपीज़ है, मतलब 2.25 जो है वो हम लोग का पैसा है। तो डाउनवर्ड में क्या होता है कि डाउनवर्ड में पैसा जितना भी हो, चाहे 25 हो, 85 हो, 95 हो, वो हमेशा ज़ीरो ही कहलाएगा। उसका आपका जो एक्चुअल प्राइस हो वो 195 ही होगा। और अपवर्ड का बात करें तो अपवर्ड में चाहे कुछ भी हो, पॉइंट के बाद कुछ भी हो, चाहे 10.5 हो, 1.5 हो, 2.5 हो, 9.5 हो, वो आपका 195 में 196 को ही ऐड करेगा। 1 रुपया वहाँ पे वो ऐड करेगा हमेशा। तो ये होता है अपवर्ड और राउंडिंग। और नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में दोनों को एक जैसा देखा जाता है। अगर 5 से 0.50 से कम है तो उसको ज़ीरो माना जाएगा। और 0.5 से ज़्यादा है, जैसे कि 0.51 है रुपीज़, 195.51 होगा, तो वहाँ पे हम लोग का जो अमाउंट लगेगा वहाँ पे 196 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही सब कैलकुलेट होता है। जो नॉर्मल राउंडिंग है वो सब जगह यूज़ होता है, चाहे वो किसी का एग्जाम हो या फिर मार्केट हो, हर जगह नॉर्मल राउंडिंग का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा गया कि राउंडिंग लिमिट क्या है। राउंडिंग लिमिट हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 मतलब क्या होता है? जो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और उसके बाद इसे हम लोग सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेजर बनाया राउंड ऑफ का। उसके बाद हम लोग बनाएंगे परचेज लेजर, क्योंकि हम लोगों ने आज यहाँ पे परचेज और सेल्स दोनों का बनाना है। तो यहाँ पे परचेज का ले लेते हैं, परचेज अंडर दे देते हैं, यस, इनवॉइस। यहाँ पे हम लोग को और कुछ नहीं देना है, सर्विस और गुड्स को प्रेस करना है। गुड्स जो आपका जो आप चाह रहे हो सामान देना या सर्विस देना वो। उसके बाद फिर सेल्स का आपको देना है, तो सेल्स के अंडर जाएगा ये। आपको सेम जैसे हम लोगों ने परचेज का किया था वैसे ही करना है। अब है यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ABC जो हम लोग का क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स दे देते हैं। यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज को आप यस कर दीजिए, बाकी सब नो रखेगा तो कोई बात नहीं, ऑल सेव कीजिए। उसके बाद फिर डेटर्स बना लीजिए। डेटर्स यहाँ पे हम लोग XYZ कर देते हैं, जो हम लोग का डेटर्स होगा DEBTORS। डेटर्स यहाँ पे यस, बाकी सब जो आपका डिटेल्स है वो आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे जीएसटी का बनाते हैं। तो CGST यहाँ पे एक तो बनाते हैं, जो कि हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाता है। यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे अब एक बार और आपको देखने को मिल रहा है कि राउंडिंग मेथड यहाँ भी शो कर रहा है। तो आप राउंडिंग मेथड यहाँ भी यूज़ कर दे, तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग दे दीजिए, लिमिट 1 दे दीजिए और इसे सेव कर लीजिए। सेम उसी तरह SGST पे वही कीजिए, SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, राउंडिंग मेथड नॉर्मल और फिर 1 और फिर सेव। ये सेव हो गया। अब हम लोगों ने सब कुछ बना लिया। यहाँ पे हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सब कुछ बना लिया है। सेल, परचेज, GST, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बना हुआ है, क्रेडिटर, डेटर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने भाउचर पे। आइटम हम लोग भाउचर पे बना लेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे भाउचर पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले परचेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो F9 हम लोग प्रेस करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे GST डेट दीजिए। तो F2 जब प्रेस करेंगे तो हम लोग का GST डेट देना है।
जीएसटी डेट हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ये मेरा एजुकेशन वर्जन है, ताकि इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही डेट यूज़ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और राउंड ऑफ जो है ये 6.4.3 से आया है। राउंड ऑफ का नया वर्जन जो है सब कुछ, अगर आपका टैली बहुत पुराना है तो फिर आपको दूसरे तरीके से सीखना होगा, उसमें आपको भाउचर में जाके आपको राउंड ऑफ का अलग पास करना होगा, अलग एंट्री पास करना होगा। लेकिन जब से 6.4.1 से जो भी अपडेट आया है टैली का, उन सभी में राउंड ऑफ जो है वो बहुत ही ईजी हो चुका है। आप लोग एक ही ट्रांजैक्शन पे राउंड ऑफ को यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टैली को अपग्रेड नहीं किया है तो जाके आप अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना देख लेते हैं परचेज का। तो सप्लायर इनवॉइस जो है यहाँ पे हम लोग अपना नंबर देते हैं, इनवॉइस नंबर, अपना डेट दे दो, उसके बाद फिर पार्टी नेम क्या है ABC हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल्स आपको जो देना है दे दीजिए, उसका बाद ऑल सेव कर लीजिए। यहाँ पे परचेज लीजिए और परचेज सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग को आइटम क्या देना है, तो हम लोग एक तो आइटम खरीद ले रहे हैं। चलिए मान लेते हैं एक हम लोग लैपटॉप लिए, ठीक है, लैपटॉप लिए। अब वो किसके अंडर है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए। अब ये यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी यस करना है, जीएसटी को यस करना है। यहाँ पे जीएसटी हम लोग 1 HSN नंबर दे देता है। यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और कितना % का आपको जीएसटी लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 9% जीएसटी लगा रहे हैं। यहाँ पे सेव कर लिए। अब ये यूनिट कितना, आप पीस में खरीद रहे हो, डजन में खरीद रहे हो, कितने में खरीद रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग पीस दे देते हैं, PCS यहाँ भी दे देते हैं। पीस सिलेक्ट हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जब सेव करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग का आइटम आ गया। लैपटॉप कितना तो ले रहे हो, चलिए मान लेते हैं हम लोग 7 पीस ले रहे हैं। कितने रुपए में ले रहे हो, 55 में ले रहे, 555.55 में लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 55555.55 पीसेस में लिए। अब यहाँ पे हम लोग जीएसटी यूज़ करते हैं, तो जीएसटी यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जीएसटी देखिए यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लिया कितना है। आप लोग यहाँ भी आप लोग देखिएगा कि आपका जो यहाँ पे पॉइंट में है वो किस तरह से डिडक्ट हो रहा है अमाउंट, ठीक है। CGST ले लिया, SGST ले लिया, हम लोग का यहाँ पे अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग राउंड ऑफ उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग का यहाँ पे पॉइंट में 85 है। अब हम लोग अगर राउंड ऑफ सिलेक्ट यहाँ पे करते हैं, राउंड ऑफ लेते हैं, राउंड ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 15 पैसा जो है वो हम लोग का लेस कर दिया गया है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4,23,889, ठीक है। अब आप चाहे तो इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद ऑल सेव कर लीजिए और प्रिंट भी कर सकते हैं। Alt P से प्रिंट करिए, आपको अपना डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेव कर लिया, इसे ऑल सेव कर लेते हैं। ऑल सेव करने के बाद अब हम लोग सेल सेक्टर करते हैं। अपना जो प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीदा है उसे अब हम लोग बेच देते हैं वापस। तो फिर से F8 हम लोग प्रेस करते हैं सेल्स के लिए। अपना नंबर दे दीजिए, सेल्स वाउचर रेफरेंस नंबर जो है उसका, फिर किससे सेल्स कर रहे हो, XYZ जो आपका डेटर्स होगा उसका डिटेल्स सेलेक्ट कीजिए, सेल्स दीजिए। अब आपको लैपटॉप सेल करना है, 7 पीस आपके पास लैपटॉप है, उन्होंने 5 पीस लिया। 5 पीस आप लोगों ने कितने में लगाया, जैसे मान लेते हैं 1.55.75 आप लोगों ने पैसे लगाए, उसके बाद फिर इतना हुआ अमाउंट। अब यहाँ पे फिर से हम लोग सेम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, CGST का उतना ही, SGST का भी उतना ही। और यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 75 पैसे हम लोग को पॉइंट में मिल रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग राउंड ऑफ जब यूज़ करेंगे, राउंड ऑफ, तो फिर से हम लोग का जो 25 पैसे उसको डिडक्ट कर लिया गया है, उसे लेस कर लिया गया है और यहाँ पे आपका सेल्स भी हो गया। तो ये होता है टैक्स को पूरी अच्छी तरीके से पेमेंट करना। आपको टैक्स के बारे में आपको जो छूट मिल रहा है वो सब आपको मिल जाएगा। इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद पेजअप जब करेंगे, अगर आप वो प्रिंट करने भूल गए तो आप पेजअप कीजिए, Alt P प्रेस कीजिए, यहाँ पे यस कीजिए और आप अपना देख सकते हो यहाँ पे आपको कितना डिटेल्स मिल रहा है, कितना आपका इनवॉइस नंबर है, सब बायर क्या है, कितना आपका GST लग रहा है, यहाँ पे आपको सब देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हम लोग सब बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सेव हो गया। अब आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगर उनको टैली सीखना है या फिर उनका और भी दूसरा डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स सीखना है, मैनेजमेंट सीखना है, सबकी वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें और स्वस्थ रहें।